हम आपको वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये प्रोडक्शन आईसी होती है। इसमें अगर वोल्टेज कम होती है तो एमसीयू को ये सिग्नल मिलता है। अभी हम आपको पूरी बात जो है सर्किट बनाकर बताते हैं। तो ये आईसी जो है ये एमसीयू के रीसेट पिन पर लगी हुई होती है। इस आईसी में 3 पिनें होती हैं। पहली पिन को इनपुट कहते हैं, बीच वाली ग्राउंड और लास्ट वाली उसे आउटपुट कहते हैं। देखिए आउटपुट होती नहीं, लेकिन आउटपुट बोली जाती है इसलिए बोल रहे हैं। आउटपुट होती नहीं, होता यह है कि जब वोल्टेज जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है उससे जब कम वोल्टेज होती है तो ग्राउंड जो है ये तीसरी पिन से शॉर्ट हो जाती है। जब शॉर्ट हो जाएगी तो एमसीयू है उस पर रीसेट से लगा हुआ होता है, तो उस पर वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगी और ये जो है अपने को शट डाउन कर लेगी। जब ये लगी हुई होती है पीसीबी पे, तो अगर आप पहली पिन पर वोल्टेज नापेंगे और तीसरी आखिरी पिन पर भी वोल्टेज नापेंगे तो इस पर वोल्टेज मिलेगी, इस पर वोल्टेज मिलेगी। और लेकिन ये वोल्टेज जो है पीछे से आ रही है, सर्किट से आ रही है 7805 या जो भी इसके लिए आईसी लगी हुई है, वहां से इस वोल्टेज डिटेक्टर आईसी को भी वोल्टेज मिलेगी और वहीं से एक रजिस्टर निकालकर इसके रीसेट एमसीयू के रीसेट पिन पर भी जाएगी। अगर ये शट डाउन हो जाए, अगर ये जो है खराब हो जाए, तो आप अगर इसको निकाल लेंगे तो हमारा जो पीसीबी है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन चूंकि प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, इसलिए इसका यूज जरूर करें। अक्सर बहुत से लोग जो है इसको हटा देते हैं, बिल्कुल नहीं हटाएं। प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई होती है और इस पर जो रीसेट पर है ये निकाल लेने पर भी, अभी जो आप सर्किट देखेंगे, निकाल लेने के बाद भी इस पर जो है वोल्टेज मिलती रहेगी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के थ्रू मिलती है। और जब ये बीच वाली पिन और तीसरी पिन शॉर्ट होती है तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस जो वो पुल अप का काम करने लगती है। तो कम वोल्टेज पर जो है ये पिनें शॉर्ट हो जाती है, बीच वाली और तीसरी पिन। और ये को बताने जा रहे हैं वोल्टेज डिटेक्टर आईसी। ये छोटी सी आईसी एयर कंडीशन की पीसीबी या किसी भी पीसीबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी, इसकी इमेज तो आप देख ही रहे हैं। और ये आईसी जो है KI 70XS के सीरीज में आती है। ये आईसी जो है, और ये 3 पिन की होती है। आप देख रहे हैं ये 3 पिन की 2 तरह की होती हैं। एक तो ये सॉलिड स्टेट जैसे एक आप देख रहे हैं, और एक एसएमडी टाइप। तो ये जो है इस सीरीज में आती है। ये एक्सएस का मतलब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हो सकती है, और उतनी वोल्टेज के बाद जो है ये जो है एमसीयू अपने को शट डाउन कर सकता है। इसको और अच्छी तरह से समझते, ये ज्यादातर 70 42 या 7045 नंबर की होती है। अब इसमें आपको देखना ये है 7045 नंबर की होती है। देखिए जो भी नंबर पड़ा हो, क्योंकि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ज्यादातर तो ये 2 नंबर ज्यादा चलते हैं। और भी नंबर होते हैं, इसको भी अभी हम आपको बताते हैं। बहरहाल मान लीजिए किसी 42 है, तो यहाँ पर ये 42 जो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप इसको पढ़िए 4.2। 45 है, बीच में पॉइंट लगा दिए, तो उतनी वोल्टेज हो जाने के बाद इसमें जो है ये एमसीयू जो है अपने को शट डाउन कर लेता है। होता यह है कि इसमें जो है इसकी पहली पिन जो है वो इनपुट कहलाती है, दूसरी ग्राउंड रहती है और तीसरी आउटपुट कहलाती है। देखिए ये आउटपुट कहलाती जरूर, लेकिन इसकी वोल्टेज आउट होती नहीं है। अभी हम इसके आपका पूरा फंक्शन बताते हैं। पहले तो इसके फंक्शन जानने से पहले हम इस नंबर की पूरी बात समझ लें। इसके ऊपर नंबर कौन कौन से पड़े होते हैं इसको समझ लेते हैं। ये कुछ नंबर हैं, ये बहुत ज्यादा जो है। देखिए जो आईसी है 7019 से शुरू होती है। ये नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर उसके ऊपर पड़े होते हैं, ज्यादातर सब यही नंबर आते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता रहे थे 70 वाली, क्योंकि ये ज्यादा चलती है। और ये 19, 21, 22, 70, 25, 70, 27 ये सब जो है। अब ये नंबर, इसके बारे में जान लें कि इस नंबर की क्या स्टोरी है। कि इस पे जो एसएमडी टाइप होती है उसमें ये नंबर नहीं पड़े होते हैं, बड़े होते हैं। उसके ऊपर ये कोड होते हैं। अगर मान लीजिए 6A उस एसएमडी आईसी के ऊपर पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए वो 7019 है, या
6E पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए 27 है, या इसी तरह चूंकि ये ज़्यादा चलती है। उसके बाद SMD IC के ऊपर जो है, डिटेक्टर IC के ऊपर अगर ये 6P लिखा है तो समझ 7042 है। इसी तरह 6R लिखा हुआ है तो वो 7045 है। तो ये 2 नंबर आपको दें, इसका तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी रख लिए, मौके भी मौके काम आता रहेगा। तो अब इसको जो है, इसके हम फंक्शन समझ लेते हैं, इसके जो है फंक्शन समझ लेते हैं। ये जो है, ये जो आपने देखा, इसमें देखिए वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है, इसकी पहली पिन इनपुट है, इनपुट कहलाती, और ये आउटपुट है। तो यहाँ पर अगर पीसीबी ठीक है, यहाँ पर नापेंगे तो यहाँ भी 5 वोल्ट मिलेगी, यहाँ पर भी 5 वोल्ट मिलेगी, लेकिन ये आउटपुट होती नहीं है। इसकी जो है, पहले तो समझ लीजिए, देखिए ऐसा होता है कि ये यहाँ से जो है 7805 आईसी लगी हुई है, इससे आईसी ये जो है वोल्टेज यहाँ आएगी, और ये जो है ये 3 जगह जाएगी। एक रेजिस्टेंस लगाकर इसके आउटपुट पिन पे जोड़ दी जाएगी। तो जब ये जहाँ पर 5 वोल्ट मिल रही, तो यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस के कारण मिलने लगती है। अगर इसको हटा दिए तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगी। और एक सर्किट थोड़ा सा और बढ़ा दें, अब ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये 05 से जो है वोल्टेज निकली 5 वोल्ट, 3 जगह गई। एक तो ये रेजिस्टेंस लगाकर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर जो है इसको जोड़ दिया, जिसके कारण यहाँ पे भी वोल्टेज मिलेगी, और ये एमसीयू पर भी वोल्टेज मिलेगी। और ये वोल्टेज जो है आईसी की इनपुट पिन पर भी जाएगी, और यही वोल्टेज इसको ऑपरेट करने के लिए एमसीयू पर भी जाएगी। ये जो सप्लाई दी जाती है एमसीयू के रीसेट पिन पर दी जाती है, ये रीसेट पिन पे जाती है। अब होता ये है कि ये अपना चल रहा है, जैसे जैसे इसमें मान लीजिए कि वोल्टेज जो है घटना शुरू हुई, और घटते घटते जैसे ही यहाँ पर ये वोल्टेज 4.5 पे, मान लीजिए 4.5 का लगा है, तो यहाँ पर जैसे ही उसके पर नंबर लिखा हुआ है उससे कम 4.5 लिखा हुआ है, तो वैसे ही ये जो है ग्राउंड इससे शॉर्ट हो जाती है, जिससे अब ये जो है वोल्टेज यहाँ पर पहुंचेगी नहीं। ये रेजिस्टेंस अब पुल अप, मेरी वीडियो नंबर 6 जो है E6 जो है, इसमें पुल अप का बहुत अच्छी तरह से समझाया, उसको देख लीजिएगा। ये पुल अप रेजिस्टेंस की तरह नहीं, ये वोल्टेज इधर नहीं पहुंचेगी, और यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिससे ये जो है आईसी जो है अपने को शट डाउन कर लेगी। इस तरह से आपने वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में जाना, और उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें ना टाइम लगता है ना आपका पैसा लगता है, हमारे थोड़े से हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये जो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की सीरीज़ आपको दे रहे हैं, ये आखिरी है। इसके बाद 5-6 वीडियो जो है वो एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर होंगे। फिर हर 5-6 वीडियो के में चेंज हो जाएगा। पहले हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के 5-6 वीडियो दे दिया, उसके बाद एयर कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक्स के दे दिए, एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिकल के दे दिए वीडियो। तो 5-5, 6-6 जो हैं वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर और कभी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।